हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मल्टीपल chapters from CA Final Advanced Financial Management. We have covered risk, we have covered financial policy, we have covered startup finance, we have covered thoroughly in three different parts mutual funds in detail. Now we are covering an interesting topic which is called securitization. Securitization. Have you heard of this word? Can anyone explain me the meaning of this word, securitization? This is chapter 7, and in my view, one of the very important theory question. यहाँ से theory ही बन रहा है अभी, but it's a critical and important theory. Critical means because it is a technical theory. So क्या होता है securitization? Securitization थोड़ा सा technical word है, but anyhow, we will cover it. So what we are going to cover, what are our learning objective, and just to clarify, ये notes जो मैंने बनाए हैं इंस्टीट्यूट की मटेरियल से बनाए हैं। 3-4 इसमें ग्राफ मैंने बाहर से डाल दिए, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर दिए। नोट्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, प्लीज डाउनलोड इट। नाउ आई थिंक देयर आर जस्ट कपल ऑफ चैप्टर्स लेफ्ट। उसके बाद मैं सारे जो नोट्स हैं उनको कंपाइल करके वन कंपाइलर भी अपलोड कर दूंगा। Largely I'll say 90-95% these are from module and 10-15% additional efforts from my side. Why module? Because ultimately we know like हमें जनरल ज्ञान तो लिख के नहीं आना, we need to have a good understanding of the topic, but ultimately examiner will prefer to have I'll say majority of the points from the module. चलो, so हमें सिक्योरिटाइजेशन होता क्या यही पता चल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन फॉर अस, एंड व्हाट डू यू कॉल इट, कौन सा कलर ले बच्चों, रेड ले लेते हैं। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमें पता चल जाएगा। आई थिंक कईयों को पता होगा, बट विल जस्ट एक्सप्लेन इट। बेनिफिट क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म क्या चलता है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट कैसे बनते हैं। प्राइसिंग तो नहीं है इसमें, बट चलो अगर इसने लिख दिया तो वो भी देखना पड़ेगा। रिस्क क्या होते हैं। सो दीज आर द 7-8 पॉइंट्स व्हिच वी आर गोना डिस्कस। तो चलो मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूँ सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है। बट बिफोर दैट लेट्स गेट सम बेसिक इंट्रोडक्शन। सो बेसिक का मतलब तो यही है कि देर आर फ्यू कंपनीज, नॉट कि लाइक या so basically the point is कि like there are few companies who are making sales on credit sales or anything which is receivable in their books। क्रेडिट सेल्स का जो कैश होता है वो रिसीवेबल हो जाता है ना, और उनके ह्यूज बैलेंस शीट हो जाती है। अब क्या कर सकते हैं, डू दे हैव अ वेरी ह्यूज रिसीवेबल बट स्टिल दे मे फेस लिक्विडिटी क्रंच, क्योंकि उनके प्रोडक्ट ही कुछ ऐसे हैं। अब लाइक जैसे कि कुछ कंपनी है, पहले सेल्स से डिस्कस करते हैं फिर अदर मार्केट में कर देंगे। वो क्रेडिट सेल्स करती हैं, उनका प्रोडक्ट ऐसा है कि सपोज उनको 120 दिन देने ही पड़ते हैं अपने कस्टमर को। तो जो काम आप, अब आई डोंट नो उनको सप्लायर कुछ देता है या नहीं देता क्रेडिट पीरियड, जो उन्होंने माल बेचा उसको 120 दिन में आएगा। Company is doing very good, but they may face liquidity crunch to run their business. तो वन ऑफ द एड्रेस तो इसका ये हो सकता है कि आप भाई शॉर्ट टर्म लोन ले लो, जो ये गैप है, गैप को ब्रिज करने के लिए लोन ले लो, एडवांस कुछ शॉर्ट टर्म ले लो, वर्किंग कैपिटल ले लो। बट लोन होता है, कुछ लोगों को समझ में आएगा, बट ये फिर एक प्रैक्टिस भी गलत पड़ जाती है। आई एम नॉट सेइंग इट्स ऑल्सो वन डिसेंट मेथड, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग सिक्योरिटाइजेशन। और लोन कुछ एक फैमिली को यार इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा है, लोन लिया इसका मतलब बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। और कुछ स्टेक होल्डर्स, उससे फिर डेट इक्विटी रेशियो चेंज होता है, फ्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स मे नॉट लाइक टू बोरो लोन। तो इस चीज को इजी करने के लिए नई चीज आती है सिक्योरिटाइजेशन। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लोन ओनली, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लोन, बट ये लोन होकर भी ऑफ बैलेंस शीट लोन हो जाता है। ऑफ बैलेंस शीट लोन
अभी ऑफ बैलेंस शीट लोन क्या होता है सर, अभी डिस्कस करते हैं। सो कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. So basically typically involves creation of pool of asset from illiquid financial asset. जैसे अभी हम रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, रिसीवेबल बेसिस द क्रेडिट सेल्स आपके बुक्स में पढ़े हुए थे। अब उस रिसीवेबल को हम विच आर ड्यू इन से 120 डेज में हमने कहीं पे लिखा था, अगर हम इस रिसीवेबल को किसी तरह बेच के, रिसीवेबल बेचने की बात हो रही है, सिक्योरिटाइज कर दें किसी दूसरे के कैश फ्लो को, और हम इसके इसके ऊपर लोन ले लें, तो बोलोगे सर लोन तो मना किया था आपने, तो ये लोन होता नहीं है, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन और फैक्टरिंग। तो ये जो एक अलग एक्ट है इसका, फैक्टरिंग एक्ट आई गेस 19 जो भी है, सो उसके हिसाब से आपके बुक्स पे लोन ही नहीं आएगा। आपकी एंट्री क्या होगी, अभी आपके पास डेटर खड़े हैं डेबिट साइड में, अब अभी जब आपको कैश आएगा से 120 दिन के बाद, तो आप क्या एंट्री करते, कैश टू डेटर्स, करेक्ट, पहली एंट्री यही करते। अगर मैं आपको बोलूँ ये 120 दिन के बाद की एंट्री को अगर हम आज की डेट में से 10th डे पे हम एंट्री कर रहे हैं, कैश टू डेटर्स, बट सपोज ये तुम्हारे डेटर थे 100 रुपए के, टू व्हाट डू यू कॉल इट, यहाँ पे कैश नहीं एक्सपेंस हो गया, तो से 100 के थे, यहाँ पे आपका 10 रुपए का या 5 रुपए का एक्सपेंस आ गया, 95 है डेटर्स, तो अपने डेटर्स सेल कर दिए, डेटर्स डेटर्स अपने सिक्योरिटाइज कर दिया। अब ये 5 कैसे आया, 5 की वर्किंग कैसे होती है, दिस विल जस्ट इट्स वन फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग रेट एटसेट्रा। इसी को सिक्योरिटाइजेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको फैक्टरिंग भी बोल देते हैं। ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, इन सम फॉर्म ऑफ लोन ही है, बट अगर इसका नेचर हमने ऐसा बना दिया कि भैया मेरी तो मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, मेरे रिसीवेबल जिसने लिए उसका रिस्क है। अब अगर वो रिसीवेबल नहीं आएंगे तो उसकी चैलेंज है। बैंक से मैंने पैसा ले लिया, बैंक किसे फॉलो करेगा, बैंक अब इसको फॉलो करेगा, मतलब मैं तो बाहर हो गया, अब जिसके पास मेरे डेटर है उसको फॉलो करेगा। गाइस समझ में आ रहा है, थोड़ा मेरी भी एनर्जी लो है, बट आई थिंक यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड। आपका जो डेटर था, आपने उसका असाइनमेंट कर दिया, इसको असाइनमेंट भी बोल सकते हैं, उसको आपने उसके राइट्स जो डेटर के थे किसी और को दे दिए, किसको दे दिए, बैंक को दे दिए, बैंक ने उसके ब्याह पे आपको पैसे दे दिए, तो बैंक आपको उसके ब्याह पे पैसे क्यों देगा, क्योंकि उसको पता है कि ठीक से आपको पैसे डेटर ठीक से बैंक को पैसे दे देगा टाइम पे, इसलिए उसने आपको पैसे दे दिए। अब जब ड्यू डेट आएगी 120 दिन के बाद, जो आपका मेन डेटर था वो बैंक को पैसे दे देगा, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन के और क्या क्या नाम होते हैं, टेंशन नहीं थी बट चला गया। सिक्योरिटाइजेशन के और क्या क्या नाम होते हैं, फैक्टरिंग, असाइनमेंट, डिस्काउंटिंग। एक वर्ड मैंने यूज किया ऑफ बैलेंस शीट। आपकी बुक्स में ये लोन नहीं आएगा, आपकी बुक से डेटर गई, कैश आया, कहानी खत्म। बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसने आपके डेटर खरीदे, बैंक को वो लिख के दे देगा। अभी मैंने डायग्राम बनाया हुआ है आगे, मैं पहले डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। सो आप कौन है इसमें, आप इसमें बोरोवर हैं, ठीक है, आप इसमें ओरिजिनेटर बने, ठीक है, आप इसमें ओरिजिनेटर बन गए, आपके पास कुछ व्हाट डू यू कॉल इट, एक वो था, ये आपका डेटर था, ठीक है, इससे आपको कैश फ्लो लेने थे, तो बिफोर सिक्योरिटाइजेशन यही आपको डायरेक्टली देता। अब आपने एक एसपीवी बना के, आपने जो ये कैश फ्लोज थे वो आपने व्हाट डू यू कॉल इट एसपीवी को दे दिए, एसपीवी ने ये क्या कहते हैं आगे इन्वेस्टर को देके इन्वेस्टर से पैसे ले लिए, एसपीवी ने आपको कैश फ्लो दे दिया, आपको सेल प्राइस दे दिया, कहानी खत्म, आपको पैसा मिल गया। आगे एसपीवी भी इसको तोड़ के और फर्दर तोड़ के छोटे मोटे एसपीवी ने आगे इन्वेस्टर को भेजा था ना, इससे इंटरेस्ट प्रिंसिपल लिया, तो आपको यहाँ से मिल गया। तो दिस इज व्हाट इट इज गाइस, सर आपने कुछ पढ़ाया तो है ही नहीं अभी।
तो यही होता है। अभी आई थिंक थोड़ी नींद आ रही है, तो लेट अस कंप्लीट दिस चैप्टर अगेन टुमारो। थैंक यू, सी यू सून।